लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिले के बस्सी कानोता क्षेत्र में हीरावाला रीको इंडस्ट्रियल एरिया के पदाधिकारियों ने 1.5 माह से जनता रसोई चला रखी है। पदाधिकारियों ने बताया कि इसके माध्यम से रोजाना करीब 25,000 गरीब, बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जनता रसोई पिछले 47 दिनों से संचालित हो रही है। ये हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के माध्यम से और ओसवाल शॉप ग्रुप के माध्यम से संचालित हो रही है और आज हमें 47वां दिन है इसके अंदर और हम निरंतर 22 से 25,000 पैकेट खाने के प्रतिदिन बनवाकर प्रशासन के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। इसमें हमको बस्सी एसडीएम साहब का, बस्सी पुलिस थाना, कानोता पुलिस थाना, ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थाना का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। इसके अलावा जिला कलेक्टर साहब का हमें इसके अंदर पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त है और हम उन्हीं के समर्थन की वजह से इस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। जब भी हलवाई वगैरह यहाँ आते हैं, इनको पूरा सैनिटाइज वगैरह करवा के ही इनको एंट्री दी जाती है। जब भी ये बाहर जाते हैं, इनको वापस सैनिटाइज करके और काम करवाया जाता है और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये सारे हमें निरंतर सेवा दे रहे हैं। पूर्णतः इनके मास्क वगैरह, इनकी साफ़ सफाई की सारी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। सुबह जो भी हमें रात को यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, आदमी जो पैकिंग के लिए हमने अलग अलग रूम 10-15 रूम इनके लिए व्यवस्था करा रखी है। अंदर ही रहते हैं यहाँ पर जो पैकिंग वाले और सुबह से हम इनके हाथों पे सैनिटाइज होती है सुबह से और इनकी देखभाल अच्छी तरह हर 1 घंटे से हाथ पानी से धुलाई साफ करते हैं। सभी को मास्क दिया जाता है और सब सुरक्षित है और आपके सामने बिल्कुल पैकिंग अच्छी हो रही है, बिल्कुल साफ सुथरा काम हो रहा है। हर आदमी के मास्क, हर लड़के के। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने निवास से प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष रही परीक्षाओं तथा कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सुझाव लिए। इस अवसर पर ऑनलाइन एडमिशन और परीक्षार्थियों को बोनस अंकों के आधार पर क्रमोन्नत किए जाने पर विचार विमर्श हुआ। राजस्थान शिक्षा विभाग में जितने भी शिक्षक संगठन कार्यरत हैं, उन सब के तमाम प्रदेश अध्यक्ष या जो तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, महासचिव हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे इस विषय चर्चा हुई। करीब 30 से ऊपर संगठनों के प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई है। काफ़ी उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिसमें एक तो जो महत्वपूर्ण बात ये आ रही थी कि 10वीं और 12वीं की जो बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं, सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए। बिना परीक्षा हुए इनको नंबरिंग दे करके इस तरह से कोई करता है तो वो ठीक नहीं है। चाहे समय लगे, लेकिन 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स होनी चाहिए। ये शिक्षक संगठनों की मांग आई है। तो इसके बारे में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल में हमसे शिक्षा विभाग के बारे में अहम चर्चा करने वाले हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर राजधानी जयपुर में जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करवाने में सहायक बन रही है। रेड जोन में स्थित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में हालांकि लॉकडाउन 3 की छूट का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में छूट मिलने से पहले के मुकाबले सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। शहर के लॉकडाउन और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की कड़ाई से पालना कराई जा रही है। जिले के बस्सी इलाके में पुलिस गांव-गांव में गश्त कर रही है और लोगों को स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए मास्क लगाने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ग्राम पंचायत में लॉकडाउन की पालना हेतु हम जब भी फील्ड में जाते हैं तो लोगों से मास्क लगाने के लिए उनको बहुत जागरूक करते हैं। उसके साथ ही सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। सभी गांवों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है, जिससे हमको सुरक्षित रह सके कोरोना से। और नरेगा कार्यों के दौरान हम सभी नरेगा श्रमिक से दूरी रखते हुए कार्य रखने के लिए बोलते हैं। जैसे कोरोना अवधि बढ़ती जा रही है, वायरस बढ़ता जा रहा, हम अपने मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और हर 1 घंटे बाद अपने हैंड वॉश करें। 20 सेकंड तक हमको साबुन से हाथ धोना है। लॉकडाउन में हम गांव में भी जाते हैं, वहाँ भी जनता से निवेदन करते हैं कि अपना सोशल डिफरेंस बनाए रखें और इस बीमार महामारी से दूर रहें।
जहाँ भी कहीं भीड़ दिखती है तो उनको बताते हैं कि आप अपना सोशल डिफरेंस रखें और एक दूसरे से दूर रहें और इस महामारी से प्रशासन की भी मदद करें और अपने आप को बचाएं। अगर गांव में भी कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाता है, दिखता है हमको, तो उसको हम समझाते हैं कि भाई आप मास्क लगाओ, इस महामारी से अपने आप को बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। हम लोग है ना घर में सब दूरी बना के रखते हैं, बच्चों को भी दूरी बना के रखने के लिए कहते हैं और घर में सभी मास्क लगा के रहते हैं। हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बच्चे हमारे दिन भर मास्क लगा के रखते हैं एंड सैनिटाइज़र बच्चों के पास, सबके पास अपने अपने अलग अलग हैं, वो लोग अपना पूरा यूज़ करते हैं। बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि सोशल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करना है। बाकी हमारे घर में भी कोई आता है तो हम लोग उनको भी बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ आइए तो हैंड वॉश करके आइए, सैनिटाइज़र अपना लेके आइए। और हम लोग बाहर तो बिल्कुल नहीं जाते, कोई ज़रूरी काम होता है या बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है तो भी बड़े भैया लोग निकलते हैं, हम लोग तो बिल्कुल बाहर घर से नहीं निकल रहे। इस चीज़ को हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं और हम लोगों से भी यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को मेंटेन करिए ताकि जो हमारी बीमारी फैली है, जो वायरस फैला है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो।